हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारे कौशल विकास के संदर्भ में जो स्किल डेवलपमेंट की या कौशल विकास की ज़रूरत या आवश्यकता का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे मानवीय कौशल और व्यवहार। अब मानवीय कौशल और व्यवहार माने ह्यूमन स्किल एंड बिहेवियर का अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है निर्देशन और परामर्श। अब ये निर्देशन और परामर्श क्या है? तो निर्देश देना माने किसी चीज को करने के लिए एक राह बताना। जैसे आपको मतलब जब आप 11th स्टैंडर्ड में आए तो 11th स्टैंडर्ड में या 11वीं में आपको अकाउंट के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये पता था क्या? नहीं। तो आपके टीचर ने आपको निर्देशित किया, आपको उस संदर्भ में सब बातें समझाई, प्रक्रिया समझाई और उसके बाद आपको काबिल बनाया कि आप जो लेखांकन है या जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं उसके संदर्भ में आप खुद से किसी एक गणित को वहां पे सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे निर्देशित करना क्या होता है? समझाना, किसी एक व्यक्ति विशेष के, वस्तु विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करना। और दूसरी अनिवार्यता मानवीय कौशल और व्यवहार के संदर्भ में दो अनिवार्यता बताई गई है, एक है निर्देशन और दूसरा है परामर्श। परामर्श माने सलाह देना। अब सलाह देना क्या होता है? तो कई बार आपके गुणों को लेकर, आपके विशेषणों को लेकर, आपकी कमियों को लेकर कई बार आपके बड़े बुजुर्ग या आपके टीचर्स आपको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी होते हैं, मतलब तुरंत, जिसको हम आम भाषा में मुंहफट भी कह देते हैं कि उसको नहीं समझ आया, नहीं अच्छा लगा कोई चीज किसी और की, तो तुरंत वहां पे जवाब दे बैठता है। तो ऐसे परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि हाजिर जवाबी भी हमारे लिए गलत साबित हो सकती है। हर बार एकदम वायलेंटली रिएक्ट करना जरूरी होता है क्या? नहीं। कभी कभी स्थिरता, शिथिलता, जिसको हम संथ गति बोलते हैं, शांत रहना बोलते हैं, ये भी जरूरी होता है। तो कई बार आपके मम्मी पापा या आपके टीचर्स आपको बोल सकते हैं कि हमेशा ऐसा उत्तेजित होके तुरंत जवाब देना सही नहीं है, तो आप कभी कभी शांत रहकर भी सोच लिया करो। तो ये मम्मी पापा के द्वारा या टीचर के द्वारा आपको दिया गया क्या है? तो परामर्श है, माने सलाह है। तो ऐसे परिस्थिति में जब कभी आपको निर्देशित किया जा रहा है या परामर्श दिया जा रहा है तो निर्देशन तथा परामर्श मानवीय कौशल और व्यवहार की दो अनिवार्यता मानी जाती है। इससे कौशल विकास में भी बढ़ोतरी होती है और आपका व्यवहार भी सही होता है, अच्छा दिखाई पड़ता है। इसीलिए मानवीय कौशल और व्यवहार की दो अनिवार्यता, परामर्श और निर्देशन। अब परामर्श और निर्देशन को समझने के बाद, इसका अर्थ समझने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे अब आप क्लास में अगर एक हम यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का ही एग्जाम्पल लेंगे कि जो छात्र क्लास में बैठे हुए हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं और मैं वहां पे मान के चलिए प्राध्यापक के रूप में अगर जा रही हूँ, तो मेरे छात्रों की क्या कैपेबिलिटीज है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनका एक मतलब जो अध्ययन करने का जो तरीका है वो मैक्सिमम लोगों का कैसा है, उनकी अध्ययन के लिए रुचि किस हद तक है, ये प्राध्यापक के रूप में एक जानकारी मेरे पास होना जरूरी है। अगर मैं ये जानकारी लिए बिना वहां पे जाके बस मेरा काम करना है इसलिए मैं कर रही हूँ बोल के अगर अपने काम को करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने बिना जानकारी के आधार पे अपने छात्रों को वहां पे उनके व्यवहार में बदलाव करने की, अगर पढ़ाना क्या है तो व्यवहार में बदलाव करना ही है। एक अगर आप एजुकेशन की मतलब परिभाषा में आपको बताती हूँ कि एजुकेशन क्या है या शिक्षा क्या है, तो हमारे जो विशेषण है या हमारे जो मतलब हमारा जो बर्ताव का तरीका है, उस बर्ताव के तरीके में एक सकारात्मक बदलाव करने के लिए जो शक्ति कार्यरत होती है उसको शिक्षा प्रणाली कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो जब आप में बदलाव सकारात्मक रूप से करने के लिए इतनी ये सब मतलब जद्दोजहद की जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में मैंने अगर मेरे छात्रों को ही नहीं समझा तो क्या मैं उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मानवीय कौशल और व्यवहार अगर सही मतलब छोर पे ले जाना है, सही दिशा में उसको ले जाना है, तो जिस व्यक्ति का कौशल विकास और उसके व्यवहार में हमें यहाँ पे बदलाव करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। जहाँ हमने अभी एग्जाम्पल लिया था छात्र और शिक्षक का। अब इसके संदर्भ में हमने देख लिया कि मानवीय कौशल और व्यवहार कैसे
मतलब उनमें बदलाव किया जा सकता है तो निर्देशन से और परामर्श से। और इसकी जरूरत, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन दो बातों को मतलब मानवीय कौशल और व्यवहार के लिए सबसे पहला निर्देशन और दूसरा परामर्श, तो इसकी वो राह देखते रहते हैं कि कोई हमें परामर्श दे, कोई हमें सलाह दे, कोई हमें निर्देशित करे कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक तो व्यक्ति होता है सेल्फ मोटिवेटेड और दूसरा होता है कि जो दूसरों के द्वारा जब पुशअप किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, तब जाके वो कोई काम करता है। तो जो दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए निर्देशन और परामर्श बार बार मिलते रहना जरूरी माना जाता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि मानवीय कौशल और व्यवहार कैसे परीक्षा, मतलब उनकी परीक्षा कैसे ली जा सकती है या उनमें बदलाव कैसे होता है, तो या उनका हम एक अवलोकन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आत्म या स्व का ज्ञान। मतलब यहाँ पर जो जीवन में हमें कुछ खुद के लिए काम करना है, कुछ समाज के लिए काम करना है, तो ये जो प्रेरणा आनी चाहिए ये हमें खुद के द्वारा आनी चाहिए। इसीलिए स्व को समझना मतलब खुद को समझना, खुद का विकास करना, खुद के लिए मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगी तभी तो जाके मेरा जो कौशल है वो कौशल का विकास होगा और व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद है स्वयं के अनुसार, मतलब मेरे खुद के हिसाब से क्रिया। एक मराठी में अच्छी कहावत है, अगर आपको मराठी थोड़ी समझ आती है तो मैं वो कहावत आपको बताती हूँ कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। मतलब लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है वो सुन लो, लेकिन जो आपको लगता है वो ही करो। मतलब खुद के द्वारा स्वयं प्रेरित क्रियाएं आपके द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद है कि हमारे लिए मतलब खुद के लिए हमारे कुछ सिद्धांत होने चाहिए, हमारा कुछ एक खुद का एक मतलब जिसको हम बोलेंगे कि एक हमारी स्वनिर्मित प्रणाली होनी चाहिए, जो हम बोलते हैं कि माय एटीट्यूड, माय रूल, माय लाइफ वाला वगैरह आपने गाड़ियों पे बहुत देखा होगा। तो ये केवल लिखने के लिए नहीं बल्कि खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ये सब चीजें है कि मेरी जिंदगी है तो मेरे कुछ नियम होने चाहिए। तो इसके आधार पर भी मतलब ये जो सब बातें हैं, खुद को जानना, खुद के लिए काम करना, खुद के लिए एक दृष्टिकोण अपना सकारात्मक रखना, ये सब चीजें क्या प्रदर्शित करती है, तो आपका एक कौशल है और इसके आधार पे आपके व्यवहार को यहाँ निर्देशित करने का तरीका आपका हम देख सकते हैं। उसके बाद है व्यवहार परीक्षण विधि। अब ये जो व्यवहार परीक्षण विधि है, बिहेवियर टेस्ट आपका किया जाता है। स्पेशली जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब ब्रिटिश और अमेरिकी लोगों ने अपनी सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए, नियुक्त करने के लिए इस व्यवहार परीक्षण विधि का यहाँ पे उपयोग किया था। अब व्यवहार परीक्षण विधि को जो एक जटिल प्रक्रिया है वो मैं आपको एक सरल उदाहरण के साथ समझाती हूँ। आज के परिस्थिति में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये वाली जो प्रक्रिया है वो उपयोग में लाई जाती है। कैसे? तो जब इंटरव्यू होता है उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि आपके व्यवहार को वो चेक करते हैं, आपकी जो मतलब समय सूचकता है उसको वो चेक करते हैं। तो कैसे? तो आपको एक बाउल में या एक ऐसे इसमें मतलब घड़े में आपको 5-6 चीट दे दी जाएगी, चिट्ठियां दे दी जाएगी और उसमें आपको 5-6 चीट में अलग अलग काम बताए हुए होंगे और आपको वहां पे समय के मुताबिक उन दिए हुए 5 कामों में से सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा लगता है ये वहां पे चयन करना है उस महत्वपूर्ण काम का। और उस चयन करने के आधार पे वहां देखा जाएगा कि आपका व्यवहार मतलब समय सूचकता के आधार पे आप अपने व्यवहार में बदलाव कैसे कर सकते हो। इसके अलावा उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि आपको वहां पे एक रोल प्ले करने के लिए कहा जाएगा। उस रोल प्ले में आपके सामने एक ऐसी विपरीत परिस्थिति डाल दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि अगर आप उस समय मैनेजर होते तो क्या करते। तो उस समय फिर आपको तुरंत सोचना है, इंस्टेंट आपके दिमाग में ख्यालात आने चाहिए कि हाँ मैं मैनेजर हूँ, ऐसी विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आन पड़ी है तो अब मुझे क्या करना होगा। और फिर उसके हिसाब से आप सोचेंगे और तुरंत अपनी वहां पे प्रतिक्रिया दर्शाएंगे। तो आपने जो प्रतिक्रिया दर्शाई उसके आधार पे आपके व्यवहार का परीक्षण किया गया कि आप कैसे हिसाब से विपरीत परिस्थितियों को टैकल करने की आप में क्षमता है कि नहीं है। तो इसके आधार पर भी क्या किया, मानवीय कौशल का यहाँ पे एक हमने परीक्षण करने की कोशिश की आपके व्यवहार के आधार पे। तो व्यवहार कैसा हो सकता
है या बिहेवियर कैसा होता है। तो अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास कौशल ज्यादा है उनको उनके व्यवहार में हम बहुत बार एक घमंड वाली जो बात होती है वो वहां पे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं वो लोग समझते हैं कि घमंड करके कोई मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, उल्टा सर्वसमावेशकता रखनी चाहिए। बट कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा मतलब उनको अगर कुछ हासिल हो जाए तो उन्हें घमंड आ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में भी व्यवहार आपका मतलब बिहेवियर आपके कौशल्यों को कभी कभी मात दे सकता है। आपके पास अच्छे कौशल होने के बाद भी अगर व्यवहार सही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मानवीय कौशल और व्यवहार या जिसको हम ह्यूमन स्किल एंड बिहेवियर जिसका हमने आज यहाँ पे अध्ययन किया है उसमें आपको स्व का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहार परीक्षण विधि के अंतर्गत आपका व्यवहार सकारात्मक दृष्टिकोण अगर दर्शाता है तो आप मानवीय कौशल और व्यवहार के जो हमने यहाँ पे एक परीक्षण की अलग अलग बातें बताई है उसमें आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमने आज यहाँ पे मानवीय कौशल और व्यवहार के बारे में जानकारी ली। बस एक टुकड़ा आपका फर्स्ट यूनिट का बाकी है, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे मूव कर जाएंगे। तो इसीलिए एक वीडियो और आपको मिलेगा फर्स्ट यूनिट का और उसके बाद उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।